बढ़िया से सुनिए कि परमात्मा सत्य के स्वरूप है, उनका विनाश नहीं होता है। परमात्मा प्रकाश के स्वरूप है, प्रकाश का भी नाश नहीं होता है। और परमात्मा आनंद के स्वरूप है, जो भी आनंद है परमात्मा में ही है। संसार में आनंद दिखता है, आनंद है नहीं। दुनिया परेशान हो रही है, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा। मिलते मिलते मरने का दिन आ जाता है, रोता हुआ चला जाता है। आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद रहे तब तो मिले। संसार में आनंद है ही नहीं, इसीलिए रोता हुआ आदमी चला जाता है। अब परमात्मा में इतना आनंद है कि वर्णन नहीं कर सकते। किसी आदमी को भूख लगी है, भोजन नहीं मिलता है तो उसको आनंद नहीं आता है। महाराज क्या आप कथा सुनाने के लिए जा रहे हो? भूख इतनी लगी है कि ध्यान तो भोजन पर है, कथा क्या सुनूं? तो वह आदमी भोजन का महत्व समझता है कि भोजन में आनंद है। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखिए, यदि इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहे तो सारी दुनिया का भोजन उनके सामने लाकर रख दे तो भी आनंद मिलेगा? इस आत्मा के शरीर में रहने के कारण ही भोजन में आनंद आता है, जूस पीने में आनंद आता है, घर में रहने में आनंद आता है, लड़के बच्चे के साथ आनंद आता है। इलेक्शन लड़ने में आनंद आता है। जहां कहीं भी आनंद दिखलाई देता है वह आनंद बाहर में दिखलाई देता है, लेकिन बाहर में आनंद है नहीं। आनंद हमारे में है। जब तक हम हैं तब तक आनंद है। जिस दिन इस शरीर से हम निकल जाएंगे सब आनंद खत्म, फिर आनंद रहेगा? तो हम किसकी संतान है? हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं, इसीलिए उस परमात्मा का अंश जो आत्मा है, आत्मा भी आनंद का ही स्वरूप है। इस बात को आप लोग बढ़िया से गांठ बांध लीजिए। यदि भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो इस बात को बढ़िया से गांठ बांध लीजिए कि आनंद परमात्मा को छोड़कर किसी में नहीं है। और यदि परमात्मा को छोड़कर बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यदि परमात्मा को छोड़कर आपको और कहीं और किसी में आनंद दिखलाई दे रहा है तो यह सोच लीजिए कि हम भ्रम में हैं। एक दिन हमारी दुर्गति होगी, एक दिन हम पछताएंगे, एक दिन हम परेशान होंगे और आनंद के नाम पर हाथ मलते मलते दुनिया से चले जाएंगे। मिलेगा कुछ भी नहीं।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गांठ बांध लीजिए कि सत्य परमात्मा है, प्रकाश परमात्मा में है और आनंद एकमात्र परमात्मा में है और किसी में आनंद नहीं है। इसीलिए कहा सच्चिद आनंद रूपाय, परमात्मा सच्चिद आनंद के स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब देखिए परमात्मा में ताकत कितनी है, परमात्मा में सामर्थ्य कितना है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारी दुनिया को संकल्प मात्र से परमात्मा ने बना दिया है। ये नहीं कि एक बार ईंट बनाए, फिर सीमेंट बनाए, फिर सरिया बनाए, फिर पत्थर बनाए, एक एक करके बनाए, जैसे आज के लोग बना रहे हैं। उसी तरह से परमात्मा ने पहले ये बनाए, फिर वो बनाए, फिर वो बनाए, ऐसे नहीं बनाए हैं। जयपुर नरेश संत दादू दयाल जी महाराज से पूछा था, महाराज जी आप बताओ, परमात्मा ने पहले दिन बनाया कि रात? परमात्मा ने पहले पुरुष बनाया कि स्त्री? परमात्मा ने पहले बीज बनाया कि वृक्ष? बताओ। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एक के बाद दूसरी चीज जो बनाता हुआ तो कमजोर आदमी है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए। उनके अंदर संकल्प हुआ कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। जैसे संकल्प हुआ, उसी संकल्प मात्र से सब कुछ एक ही बार में बन गया। सुबह शाम, स्त्री पुरुष, बीज वृक्ष, सब कुछ को एक ही बार में बना दिया। बताइए कितना सामर्थ्य है। हम किस किस की पूजा में लगे हुए हैं, हम किस किस को खुश करने में लगे हुए हैं। एक मात्र उस परमात्मा को खुश कर लो, वो परमात्मा तुम्हारे जीवन में सब कुछ बना देंगे। किस किस को खुश करने में लगे हुए हो? जिनका खुद कुछ नहीं बन पाया वे तुम्हारा कुछ बना देंगे? ये कब संभव है? परमात्मा ने बिना कुछ के ही सब कुछ बना दिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तदि अपना आप उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। बिना कुछ के ही सब कुछ करके बना दिया। किस चीज को लेकर के परमात्मा ने संसार को बनाया? बताइए वो कौन सी चीज है? बिना किसी चीज के। परमात्मा को हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना किसी चित्र को देख करके कैसा चित्र है तो इसी तरह का हम बना देते हैं। सब कुछ बिना चित्र के ही, बिना किसी रंग के ही, बिना किसी पदार्थ के ही सब कुछ बना दिया। कितनी ताकत है कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, एक से बहुत हो गए। सारा विश्व ब्रह्मांड संकल्प मात्र से बना दिया। पूजा ऐसे बनाने वाले की करो, भजन ऐसे बनाने वाले कारीगर की करो जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बना देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे सारी सृष्टि को परमात्मा ने बना दिया, किसी को पता नहीं चला, वैसे ही भक्त के जीवन में सब कुछ बना देंगे, भक्त को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे का भजन करना चाहिए, ऐसे की कथा सुननी चाहिए। हम इस भागवत महापुराण में किसकी कथा सुनाएंगे? अकबर बीरबल की। ऐसे परम ताकतवर की कथा। कितनी ताकत है कि संकल्प से सब कुछ बना लेते हैं। हम लोग भी तो संकल्प लेते ही हैं, सुबह से शाम तक यह करेंगे, वह करेंगे, वह करेंगे। सुबह से शाम तक संकल्प ही लेते रहते हैं और पूरा एक भी नहीं होता है। सब लोग जितना यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक यह बनाएंगे, वह बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं।
साहब से सब होता है, बंदाते कुछ नहीं। परमात्मा में संकल्प होता है, सब कुछ हो जाता है। हम संकल्प कर कर के मर जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है।